दोस्तों, जब दुनिया के खतरनाक तरीन सीरियल किलर की बात आती है तो टेड बंडी और जेफरी डामर का नाम आता है। पर 1998 से 1999 तक एक आदमी था जिसने 100 से ज्यादा बच्चों का रेप और कत्ल किया। ये दरिंदा सिफ्त आदमी लाहौर का रहने वाला जावेद इकबाल था। जावेद इकबाल 1956 में पैदा हुआ और 1998 में जब इसने ये मर्डर करने स्टार्ट किए तो इसकी एज तकरीबन 42 साल थी। 1978 में इकबाल ने अपनी इंटर की एजुकेशन ख़त्म की तो उसके फादर ने उससे वादा किया कि वो उसको 2 घर लेके देगा। जावेद इकबाल एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वादे के मुताबिक इंटर ख़त्म होते ही उसके बाप ने उसे 2 घर लेके दिए, जिसमें से एक घर में वो रहना शुरू हो गया और दूसरे घर को उसने अपना बिजनेस बना लिया जहां पर वो स्टील का काम करता था। जावेद इकबाल का तरीका वारदात बहुत मुख्तलिफ था। ऐसा तरीका हमें बाकी सीरियल किलर्स में देखने को नहीं मिलता। एक चीज यहाँ नोट करने वाली ये है कि इकबाल सिर्फ 6 से 16 साल के बच्चों को ही मारता था। जावेद इकबाल का तरीका वारदात कुछ ऐसा था कि वो उन छोटे बच्चों को पकड़ता था जो भीख मांगने वाले या यतीम होते थे, जिनका आगे पीछे देखने वाला कोई भी नहीं था। इस तरह उसको ये परेशानी भी नहीं थी कि कल को कोई इन बच्चों को ढूंढने आएगा। जावेद इन बच्चों को अपने घर ले आता था, उन्हें अच्छा खाना खिलाता था, साफ कपड़े पहनाता और उनकी केयर करता था। शायद इसीलिए उन बच्चों को भी कोई शक नहीं हुआ होगा और वो 2 टाइम के खाने और रहने की जगह के लालच में जावेद इकबाल के झांसे में आते गए। इसके बाद वो इन बेचारे बच्चों के साथ रेप करता था और जब उसका दिल भर जाता था तो उस बच्चे को मार देता था और नया बच्चा ले आता था। इसके मारने का तरीका भी कुछ ऐसा था कि ये मासूम बच्चे खुद को बचा भी नहीं सके। जब कोई बच्चा बेड पे लेटा होता था तो ये पीछे से रस्सी उसके गले में डाल के खींचता था जब तक कि वो बच्चा दम नहीं तोड़ जाता। मरने के बाद वो उन बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करता था और फिर उन टुकड़ों को तेजाब में डाल देता था और कुछ दिन तेजाब में रहने के बाद वो टुकड़े और हड्डियां गल सड़ जाती थी। इस तरह बॉडी को खत्म कर देने के बाद जावेद नए बच्चे ले आता था, फिर से यही सब कुछ उनके साथ करता था। लाहौर में 1998 से 1999 के बीच छोटे बच्चों के गायब होने के केसेस बढ़ते गए और इस वजह से लोगों के अंदर डर और खौफ भी पैदा हो गया। लेकिन इस सब ने भी जावेद को अपना काम करने से नहीं रोका। 27 दिसंबर 1999 को पुलिस को एक लेटर मिला। उस लेटर में जावेद इकबाल ने लिखा था कि उसने अब तक 100 बच्चों का मर्डर किया है। जावेद इकबाल ने डीआईजी लाहौर उनको खत लिखा, उन्होंने आगे SPCA को मार्क किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, पता करें क्या लाकर इसको उन्होंने चेक किया, देखा तो उन्होंने SP साहब को रिपोर्ट दी कि ये तो नारुंग आदमी है, ये ऐसे 100 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता है। तो जावेद ने वही लेटर लोकल न्यूज़पेपर को भेज दिया, जिसके बाद पुलिस को ये केस सीरियस लेना पड़ा। जब ये खबर अखबार में आई तो जावेद के मोहल्ले के कुछ लोग बहुत गुस्से में आ गए और एक झुंड बनाकर उसके घर पहुंचे। घर पहुंच के उन्हें जावेद तो नहीं मिला, पर उस घर में 6 से 7 बच्चे मिले जो जावेद के साथ रह रहे थे। गुस्से की हालत में लोगों ने घर के अंदर पड़ी हुई चीजें तोड़नी शुरू कर दी। तब ही उन्हें बहुत से बच्चों के कपड़े और जूते मिले और साथ ही 2 टैंक्स भी मिले जिनमें तेजाब था। अब पुलिस ये सब मिलने के बाद पूरी तरह एक्टिव हो गई थी। जावेद का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। जावेद की बहन ने पुलिस को बताया कि जावेद के बिजनेस का सारा पैसा एक बैंक में जाता है। अब उस जमाने में ATM कार्ड्स तो नहीं थे, तो पैसे निकलवाने के लिए जावेद को ही बैंक में जाना पड़ेगा। पुलिस ने सिविलियन कपड़ों में बैंक के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया, पर जावेद इकबाल भी चालाक था। उसने अपनी जगह 3 लड़कों को बैंक भेज दिया। पुलिस को समझ लग गई और उन्होंने उन लड़कों को पकड़ लिया, पर जावेद भाग निकला। पर कुछ दिन गुजरने के बाद जावेद इकबाल खुद ही पुलिस स्टेशन आ गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 16 मार्च सन 2000 में लाहौर हाई कोर्ट के जज ने जावेद इकबाल को 100 बार फांसी देने की सजा सुनाई। फांसी देने के बाद जज ने बोला कि सब के सामने टुकड़े किए जाएं और फिर एसिड में डाल दिया जाए, सेम उसी तरह जिस तरह ये उन बच्चों के साथ करता था। And the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302
ATPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his case. पर जावेद इकबाल इस सब से भी बच निकला और 8 अक्टूबर 2001 को जावेद अपने जेल के कमरे में बेडशीट के साथ लटका हुआ मिला।